पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया के सबसे भव्य धार्मिक आयोजन में से एक है। इस वर्ष 2025 में यह पावन पर्व 27 जून से शुरू होने वाला है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर पधारते हैं। यह अनोखी यात्रा श्रद्धालुओं के लिए केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि महीनों की कड़ी मेहनत, परंपरा और शिल्प कला का जीता जागता उदाहरण है। रथ यात्रा में 3 अलग-अलग रथ बनाए जाते हैं। पहला रथ ताल ध्वज रथ है, जो भगवान बलभद्र का रथ होता है। दर्प दलन रथ दूसरा रथ होता है, जो देवी सुभद्रा का रथ होता है। नंदी घोष रथ, जो कि भगवान जगन्नाथ के लिए बनाया जाता है। इन विशालकाय रथों का निर्माण किसी एक व्यक्ति या कारीगर द्वारा नहीं, बल्कि 7 विशिष्ट पारंपरिक समुदायों के मिलकर काम करने वाले लोगों के साथ होता है। जी हाँ, रथ निर्माण की पवित्र परंपरा सुन लीजिए। रथ निर्माण की प्रक्रिया हर वर्ष अक्षय तृतीया के शुभ दिन से आरंभ होती है। सबसे पहले विशेष प्रकार की लकड़ियों की कटाई की जाती है। इसके बाद महीनों तक पारंपरिक तरीके से हर हिस्से को शुभता और सटीकता के साथ तैयार किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ कौन बनाता है, किसकी क्या भूमिका रहती है, इस वीडियो में आगे जान लीजिए। रथ निर्माण के जिन 7 समुदायों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन 7 समुदायों के बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। पहला समुदाय है विश्वकर्मा, जो कि महाराणा समुदाय कहलाता है। ये लोग रथ का मुख्य ढांचा, ऊंचाई, आकार और संतुलन तय करते हैं। रथ का मजबूत आधार इन्हीं की कला पर निर्भर करता है। बढ़ई समुदाय, जी हाँ, लकड़ी की कटाई से लेकर खंबे, पहिए, धुरी और सीढ़ियां बनाने तक का पूरा काम बढ़ई समुदाय के कुशल हाथों से होता है। कुम्हार समुदाय, रथों के विशाल और मजबूत पहियों का निर्माण कुम्हार समुदाय करता है। प्रत्येक रथ के लिए 4 बड़े पहिए बनाए जाते हैं और अलग-अलग रथ के लिए अलग-अलग पहिए तैयार किए जाते हैं। लोहार समुदाय, जी हाँ, रथ को जोड़ने के लिए आवश्यक लोहे की कील, पट्टियां और अन्य हिस्सों को बनाने और उन्हें मजबूती से लगाने की जिम्मेदारी लोहारों की होती है। दर्जी समुदाय, रथों को ढकने वाले भव्य कपड़े और भगवान के वस्त्र तैयार करना दर्जी समुदाय का काम होता है। सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र रथों की विशेष पहचान बनाते हैं। इसी से ही पता चलता है कि कौन सा रथ किसको समर्पित है। माली समुदाय, रथों की सजावट में फूलों की माला, तोरण और अन्य पुष्प अलंकरण माली समुदाय की कलाकारी से बनते हैं। रथों की शोभा में 4 चांद यही लगाते हैं। चित्रकार समुदाय, जी हाँ, रथों और पारंपरिक चित्र, प्रवृत्ति, प्रतीक और रंग बिरंगे डिजाइन चित्रकारों की निपुणता का नतीजा होते हैं। हर रथ की अपनी अनोखी पेंटिंग होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये समुदाय रथों पर पेंटिंग कर रहा है और अपनी कलाकारी से रथ की शोभा बढ़ाने में लगा हुआ है। इन 7 पारंपरिक समुदायों के अलावा भी सैकड़ों स्थानीय लोग, सेवक, पंडा समाज और स्वयंसेवी संगठन इस भव्य आयोजन में तन मन धन से सहयोग करते हैं। रथ यात्रा न केवल आस्था का उत्सव है, बल्कि ये भारतीय शिल्पकला, समर्पण और संस्कृति की एकता का भी प्रतीक है। अब आप जब जगन्नाथ यात्रा देखें तो इन सभी समुदायों की मेहनत को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा।